हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं भोले बाबा ने बताए गरीब मिटाने के वे गुप्त नियम जो कोई नहीं जानता। दलदल, अटके हुए काम और पैसों की तंगी। क्या आपकी जिंदगी भी इसी चक्रव्यूह में फंसी है? चलिए जानते हैं कि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता भगवान शिव ने करोड़ों साल पहले ही कैसे बता दिया था। दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल में हम दिखावे के चक्कर में कर्ज ले लेते हैं या अनजाने में ऐसी आदतें पाल लेते हैं जो हमारी बरकत रोक देती है। आज हम शिव दर्शन और शास्त्रों के नज़रिए से उन 10 नियमों को समझेंगे जो न सिर्फ आपकी गरीबी दूर करेंगे बल्कि आपको एक मानसिक शांति भी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव और शिव पुराणों के अनुसार गरीबी, दरिद्रता से बचने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए कुछ बेहद खास नियम और आदतें बताई गई हैं। अगर कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है तो उसके जीवन से तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। शिव पुराण और शिव दर्शन के अनुसार ये मुख्य नियम दिए गए हैं। सबसे पहला, सुबह जल्दी उठना और स्वच्छता रखना भगवान शिव को पवित्र अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं और अपने घर में गंदगी रखते हैं, वहाँ दरिद्रता का वास होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और घर को साफ सुथरा रखना समृद्धि का पहला नियम है। नंबर 2, अन्न और जल का आदर करना। भगवान शिव स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती का रूप के पति हैं। भोजन की बर्बादी करना या थाली में जूठन छोड़ना सबसे बड़ा आर्थिक दोष माना जाता है। घर में कभी भी अन्न का अपमान न होने दे। जितना जरूरी हो उतना ही भोजन पकाएं और खाएं। नंबर 3, ईमानदारी की कमाई। गलत तरीकों जैसे धोखाधड़ी, चोरी, किसी का हक मारकर कमाया गया धन कभी टिकता नहीं है। ऐसा पैसा अपने साथ बीमारी और कोर्ट कचहरी के खर्च लाता है। शिव जी के अनुसार मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही घर में बरकत लाता है। नंबर 4, अपनी आय का एक हिस्सा दान करना। शिव पुराण में दान को बहुत महत्व दिया गया है। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वह बहुत ही कम क्यों ना हो, भूखे को भोजन कराने, गरीबों की मदद करने, धार्मिक कार्यों में लगाने से धन घटता नहीं है बल्कि उसकी शुद्धि होती है और वह बढ़ता है। शिवजी का शांत स्वरूप भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या जो घमंड में डूबा रहता है, उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। गुस्सा इंसान के बने बनाए काम और व्यापार को बिगाड़ देता है। नंबर 6, स्त्रियों का सम्मान करना। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप यह संदेश देता है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक और समान हैं। जिस घर में माता, बहन, बेटी, पत्नी का अनादर होता है या उन मानसिक शारीरिक कष्ट दिया जाता है, उस घर से बरकत हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 7, घर में शांति और मधुर वाणी। जिस घर में रोज लड़ाई, झगड़े, कलेश या अपशब्दों, गाली गलौज का प्रयोग होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। आपस में प्रेम से बात करना, वाणी में मधुरता रखना आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 8, इच्छाओं पर काबू और संतोष का भाव। भगवान शिव खुद एक राजा की तरह महल में रहने की बजाय कैलाश पर्वत पर वैराग्य का जीवन जीते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि चादर देखकर पैर पसारने चाहिए। अपनी हैसियत से ज़्यादा दिखावा करना, कर्ज लेकर शौक पूरे करना इंसान को गरीबी के दलदल में धकेल देता है। नंबर 9, आलस्य का त्याग और निरंतर कर्म। शिव जी का कर्म के देवता हैं। शास्त्रों के अनुसार आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले को कभी सफलता नहीं मिलती। गरीबी से बचने के लिए अपने काम और नौकरी या व्यापार को पूरी लगन मेहनत से करना अनिवार्य है। नंबर 10, ओम नमः शिवाय मंत्र और ध्यान। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट तक शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, बुद्धि तेज होती है और व्यक्ति सही समय पर सही
आर्थिक फैसले लेने में सक्षम बनता है। भगवान शिव के अनुसार गरीबी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, बल्कि विचारों की भी होती है। जब आप अपने कर्म, वाणी और विचारों को शुद्ध कर लेते हैं तो दरिद्रता अपने आप दूर भाग जाती है। अगर यह विचार आप सभी को पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव।